नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबको 26 नवंबर यानी संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी लगभग पूरे देश का दौरा कर रहा हूं और 26 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर के अंदर लगभग 1 लाख लोगों की बहुजन एकता महारैली का हमने आयोजन किया है। मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे गुजरात से लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उसी दिन देश के अलग अलग कोनों में संविधान दिवस समारोह मन रहा है। कहीं संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, तो कहीं संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, तो कहीं संविधान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कहीं संविधान के ऊपर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये सब जगह से मुझे भी इनविटेशन आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं गुजरात के गांधीनगर के अंदर हूँगा इसलिए सब जगह नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जितने साथी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों जगह पर जो संविधान के ऊपर आयोजन हो रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को उसकी मूल भावना के हिसाब से लागू करवाने के लिए और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो जितने भी संगठन पूरे देश में हजारों की मात्रा में संगठन हजारों स्थान पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहता हूं। साथियों, केंद्र में एक ऐसी सरकार है जिसके मंत्री स्तर के लोग, जिसके सांसद या जिसके कार्यकर्ता और जो नए नए तरह के साधु बन के आए हैं, जो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आते हैं, चूंकि जिस तरह वो संविधान के खिलाफ बोलते हैं, आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, बहुजन समाज के अलग अलग हिस्सों के बारे में उनके खिलाफ बोलते हैं, उसे प्रतीत होता है कि वो लोग जो संकल्प ले चुके हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत से बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति का शासन लाएंगे। जैसे पिछले दिनों अभी एक महाराज जी बोल रहे थे कि 2035 तक हम संविधान को खत्म कर देंगे और मनुस्मृति से फिर देश चलेगा। और जिस तरह संसद में सेंगुल स्थापित किया है जो राजतंत्र का प्रतीक है, तो मैं ऐसे हालात में अपने जितने भी राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में जुड़े हों या जितने भी अपने बहुजन समाज के संगठन है, सामाजिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, उन सब से भी निवेदन करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ बाकी जातियों के बीच जो लोग मानवतावादी हैं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करते हैं, जो संविधान को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, अंगीकार कर चुके हैं, जो चाहते हैं कि संविधान से ही देश पूरी तरीके से चलना चाहिए, ऐसे सब लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि सब लोग मिलकर 2024 में एक टारगेट तय कीजिए कि जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, जो पूरे देश में धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नफरत का वातावरण पैदा कर रहे हैं, और जिनके कहीं ना कहीं भड़काऊ भाषण की वजह से मॉब लिंचिंग हो रही है, आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं पूरे देश में हम बहुजनों के साथ, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटीज के साथ देख रहे हैं। आज ये समय की मांग है कि आप राजनीति आपकी तब रहेगी जब देश का संविधान सुरक्षित होगा, जब देश का लोकतंत्र सुरक्षित होगा, जब देश में ये जो एक भावना चली है ना, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी, यानी देश के सारी संवैधानिक संस्थाओं को इस्तेमाल करके, देश की सारी जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करके जिस तरह विपक्ष को निस्तनाबूद करने का एक षड्यंत्र चल रहा है, कहीं ईडी डाल दी, कहीं कुछ डाल दिया, और जो वादे किए थे काला धन वापस लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, सारी चीजें, सारे वादे झूठे साबित हो गए। यहाँ तक कि जो नोटबंदी करके इतना बड़ा घोटाला हुआ है नोटबंदी का, इस तरह पूरे देश को जो तबाह किया, देश के बिजनेस को तबाह किया, कुपोषण बढ़ता जा रहा है, रोजगार है नहीं, गरीबी बढ़ रही है। ऐसे हालात में देश को बचाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि भारत एकजुट रहे, विविधताओं का देश है। नो डाउट भारत में हजारों जातियां हैं, अनेकों धर्म हैं, अनेकों भाषाएं, अनेकों संस्कृतियां हैं। ऐसे हालात में अगर भारत को कोई चीज एकजुट रखे है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा तो भारत एकजुट रहेगा। अदरवाइज जिस तरह सत्ताधारी पार्टी, जिस तरह के वो लोग, उनके नेता भाषण देते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं, उनके जो साधु, जो उनके कार्यकर्ता नजर आते हैं, उनकी भाषा से पता लगता है कि वो लोग कहीं ना कहीं देशद्रोही हैं और देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो आइए, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मिलके देश बचाने की इस मुहिम में, देश के संविधान को बचाने की इस मुहिम में एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें, ताकि 2024 में ऐसे लोगों को किनारे किया जा सके, ऐसी पार्टियों को किनारे किया जा सके जो मानवता के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ है, जो देश के संविधान के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।